करने लगे। भगवान का ध्यान करते करते एक दिन क्या देखते हैं कि एक हिरणी पानी पीने आई। सिंह की गर्जना को सुनकर के प्राण बचा करके जैसे ही छलांग लगाई महाराज, तो उसका गर्भपात हो गया, तो बच्चा जल में बहने लगा। तो उस बच्चे को उठा करके उसका लालन पालन करने लगे। अंत तो गत्वा हुआ क्या कि आए थे हरि भजन को ओटने लगे। मोह माया का परित्याग करके, बच्चों का परित्याग करके घर से आए थे कि भगवान का ध्यान करेंगे, लेकिन उनकी जो आसक्ति थी वो मृग के बच्चे में हो गई। एक दिन वो मृग का बच्चा बड़ा हुआ, उसने अपने परिवार का झुंड देखा, सो वो चला गया महाराज। भरत जी महाराज को बड़ा कष्ट हुआ। जब कष्ट हुआ तो उसी की याद में महाराज अपने प्राणों को खो दिया। कहा गया है शास्त्रों में अंते मति सागति। तो दूसरा जन्म जो इनका हुआ तो वो एक हिरण का हुआ, लेकिन ये अपने पूर्व जन्म की बात को नहीं भूले थे। इनका जब समय आया, वो हिरण के शरीर का परित्याग किया, और जो तीसरा जन्म हुआ वो अंगिरा रस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में हुआ। लेकिन इन्हें अपनी तपस्या का, पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। इन्होंने पहले ही विचार कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मूर्ख बन करके रहना है। इनके पिताजी ने जैसे ही थोड़े से बड़े हुए, गायत्री मंत्र बोलना चालू कराया, लेकिन जड़ भरत जी एक भी बार गायत्री मंत्र नहीं बोले। भरत जी ने सोचा कि आज गायत्री मंत्र बोलेंगे, कल जाके पुष्पांजलि मंत्र याद कराएंगे, परसों संकल्प मंत्र याद कराएंगे, फिर कहेंगे कि जजमानी करो जाके। माया में फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? और जब जजमानी करने लग जाएंगे, बढ़िया चकाचक जजमान बन जाएंगे, बढ़िया नोट पैसा देने वाले, तो फिर सबकी आशा होगी कि बढ़िया लड़का कमाता है, बढ़िया विवाह करा दे। सो विवाह हो जाएगा, फिर बच्चा बच्ची होंगे, फिर उनका लालन पालन पूरा माया में। उन्होंने कहा इस चक्कर में नहीं पड़ना है। सो मूर्ख बन करके महाराज रहने लगे। अंत तो गत्वा माता पिता ने बहुत समझाया, हमारे मरने के बाद तेरा क्या होगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अंत तो गत्वा माता पिता का शरीर पूरा हुआ। भाइयों ने कहा कि बैठे बैठे पड़े पड़े खाता है, देखो कैसा लंबा चौड़ा शरीर हो गया, चलो खेत की रखवाली करो। खेत की रखवाली करने के लिए छोड़ करके खेत से आए जैसे ही, तो महाराज पूरे दिन गा गा करके चिड़ियों को चुगाया। राम की चिड़िया राम को खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। बताओ महाराज, कोई ऐसे रखवाली करता है खेतों की? और ऊपर से कह रहे हैं बड़ी कृपा भई प्रभु की। बताओ, इनके भाग्य का दाना था, हमारे खेतों में लगा था, और जो थोड़ा बहुत बचा चिड़ियों से जो